वो आज हम स्विच केस पढ़ेंगे। अच्छा, स्विच केस अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर भी जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है बेसिकली। इसके अंदर मैनी कंडीशन जो है वो हम जो है वो बना के रख लेते हैं, और जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एज अ नोटिफिकेशन के अंदर, एक अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम रिमाइंडर के अंदर स्विच केस आसानी यूज़ कर सकते हैं। और रिमाइंडर में जब हम स्पेसिफिक उस टाइमिंग के ऊपर, डेट के ऊपर जो है हम सेट करते हैं, तो वो हमें नोटिफिकेशन में आ जाता है कि भाई हमें आज ये जो है वो एक रिमाइंडर आता है भाई ये काम हमें करना है। तो वहां पे उस कंडीशन के अंदर हम जो है वो स्विच केस यूज करते हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट इफ एल्स की ही तरह है, ठीक है, इफ एल्स के ही स्टेटमेंट की तरह है, ये भी काम करता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं है। तो आज हम इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो काम किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ आऊँ, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। चले जी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ लेट्स कलर प्रॉम्प्ट टू enter your कलर। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया और मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे कहा स्विच केस। केस के अंदर मैंने कलर का नाम दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे केस लिखा, मैंने यहाँ पे राइट लिखा, या मैंने यहाँ पे कहा जीरो। और जीरो में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और राइट, ठीक है। इस तरीके से एक मैसेज मैंने यहाँ पे जो है वो दे दिया। अच्छा, केस मैंने यहाँ पे एक बनाया। अच्छा, केस बनाने के बाद आपको उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे इसको जो है वो ब्रेक करेंगे, एंड देन ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे केस टू बनाऊंगा, केस वन बनाएंगे। केस वन, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ब्लू। केस थ्री, यहाँ पे ब्लैक। और यहाँ पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हम कह देते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। और सब तो अब हम आते हैं, कलर मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू। तो अभी देखें तो ये नो लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा सॉरी, केस वन में हमें यहाँ पे मैच करेगा रेड, रेड, ब्लू, ब्लैक।
तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। अच्छा, नहीं आ रहा है। केस हमने बनाए। राइटर बनाया हमने यहाँ पे, और इनके जीरो में कर रहा हूँ तो। ओके, स्ट्रिंग नहीं लगाया था हमने। अब अगर आप देखें, केसेस मैंने बना के रख दिए हैं, और जो मेरा केस मैच करेगा, ठीक है, जो रेड होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू, तो ब्लू कलर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे ब्लैक लिखता हूँ, यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, अब एक मसला आता है। मसला क्या आ रहा है? मसला वो ये आ रहा है कि मैंने अभी आपको सारा दिखाया, लेकिन अगर मैं इसको आर जो है वो आर को जो है वो मैंने कैपिटल कर दिया है। तो अब अगर मैं रेड लिख रहा हूं तो ये लिखा हुआ आ रहा है नो कलर। अब वो नो कलर इसलिए आ रहा है, देखिए केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, चीजें जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं, जैसी हैं वैसे ही अगर होंगी तो ही मैच करेगा, अदरवाइज वो मैच नहीं करता। इसके लिए हमें यहाँ पे हमेशा एक चीज आप लोगों को जो है वो याद रखनी है कि ऐसा अगर आपके साथ मसला आ रहा है, तो आप जो है वो क्या करोगे कि भाई लेट्स, मैंने एक और वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल के अंदर मैं कह देता हूँ कि जो मेरा कलर है डॉट लोअर केस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि मैंने इसको कह दिया कि भाई इसको जो है वो कन्वर्ट कर दो कलर को लोअर केस के अंदर, और इसको स्टोर कर दो कॉल में। तो अब यहाँ पे अगर मैं इधर आता हूँ और मैं फिर अगर इसको चेक करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रेड कलर लिखता हूँ तो रेड कलर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आ रहा है। मैं अगर पूरा रेड लिख देता हूँ तो भी आ रहा है। तो इस मसले का हल क्या है कि आप जो है वो कलर के साथ आप जो है वो टू लोअर केस भी लगा सकते हैं। अपर, अगर यहाँ पे आपने अपर केस में लिखा है तो इसको आप अपर केस में भी कर सकते हो, टू अपर केस भी कर सकते हो, कैपिटलाइज भी कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। ये आप यहाँ पे इसको मैथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथड्स कहलाते हैं। तो ये मैथड हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाई जो है वो करा है। तो ये बात आपको समझ में जो है वो आ गई होगी। एक और मिसाल, अब हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई आज हमारा ट्यूसडे है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन, एक रिमाइंडर जैसी एप्लीकेशन जो है वो मुझे बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जो चीज़ें जो एग्जाम्पल के तौर पे, उसके लिए हम जो है वो डेट का मेथड है हमारे पास। डेट के मेथड्स को हम अभी देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, ज़रा मैं आपको डेट के मेथड्स बता दूं।
मेथड से पता है। मेथड्स, डेट का जो मेथड है, इसको जरा सा समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, बेसिकली अगर मैं सिर्फ न्यू और डेट लिखूँ तो मुझे जो सारी रिटर्न होगा वो आपको करंट टाइम और डेट दोनों जो है वो रिटर्न करके देगा, और आपको जो है वो टाइम जो है वो शो करके दे देता है। अ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक जो है वो कैलकुलेशन के अंदर, जैसे कि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर, या मुझे कोई करंट मंथ चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसी के हम फंक्शंस यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मैं वहां पे सिर्फ मुझे ईयर चाहिए होगा, पूरी डेट मुझे जो है वो नहीं चाहिए। तो वहां पे स्पेसिफिक जो है वो मुझे फुल जो है वो जो है वो ईयर चाहिए होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो मेथड्स हैं डेट के, अगर आप यहाँ देखें, तो अगर आप लिखें डेट के आगे गेट फुल ईयर, ठीक है, तो आपको जो रिटर्न करता है वो आपको 4 डिजिट्स में नंबर्स को आपको रिटर्न करता है। इसके अलावा आपके पास गेट मेथड है, और मेथड के अंदर अगर मैं यहाँ देखूँ तो मंथ में आपके पास 0 से 11 है। गेट डेट है, और गेट डेट लिखते हैं तो डे आपके पास आएगा, यानी कि 1 से लेकर 31 तारीख आपके पास आ जाएगी। गेट डे लिखोगे तो वीक डेज हैं, जो कि 0 से लेके 6, यानी कि आपको वीक डेज शो करता है। गेट आवर्स हैं, वो आवर्स शो करेगा। गेट मिनट्स हैं, मिनट शो करेगा। गेट सेकंड्स हैं, सेकंड शो करेगा। गेट मिली सेकंड्स हैं, वो भी आपके पास आएगा। और गेट टाइम है, वो आपको कुछ इस तरीके से, यानी कि मिली सेकेंड सिंस 1970s वाला डेटा जो है वो इस तरीके से आपको, ये स्टैंडर्ड जो है वो इस तरीके से जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, फॉर्मेट है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपके पास आती हैं, तो हम इसको यूज करेंगे। आज जो है वो हम इसमें से यूज करेंगे गैट डे। गैट डे क्योंकि मुझे 1 हफ्ते का बनाना है, ठीक है। अगर मुझे 1 महीने का पूरा बनाना होता तो मैं गैट मंथ ले लेता, कि भाई पूरी महीने की नोटिफिकेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे अभी जो है वो बात कर रहे थे, सॉरी, गेट डे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो है वो गेट डे का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो डेट का फंक्शन यूज किस तरीके से होता है, देन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रीव्यू करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे लास्ट डी टी, और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू डेट। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो आप डेट जो एक डी है वो कैपिटल में होगा, ठीक है, आप इसको स्मॉल में नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे स्टोर करा, और अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी सिर्फ मैंने ये डेट जो है वो इसके अंदर स्टोर करवाई है। अब एग्जीक्यूट करवाना है तो जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने dt लिखा, यहाँ पे इसको सेव करा, और यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपके पास पूरी टाइमिंग जो है वो सारा पूरा जो है वो आपको शो कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कि भाई मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई गेट फुल डे दे दो, तो अब क्या कहेगा वो, जस्ट यहाँ आए तो वो आपको आज 2 देगा, क्योंकि आज ट्यूसडे है, सेकंड दूसरा दिन है, तो वो आपको 2 रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे गेट फुल एयर कर दूं तो वो मुझे जो है वो एयर निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं हमें क्लियर हो गई होगी बात। तो अब इसको जो है वो मैं यहाँ पे आगे अब हम इसको यूज करेंगे, तो हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमें इसको स्विच केस में यूज करना है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन बनानी है। उसके लिए यहाँ है लेट्स
यहाँ पे डेट कर देते हैं चलें। यहाँ पे मैंने न्यू लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा डेट। डेट का डी बड़ा होगा। गेट डॉट गेट डे आएगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते का बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे स्टोर करवा के देन बंद कर देता है। अब मैं आया यहाँ पे स्विच केस बनेगा। स्विच केस, और स्विच केस में मैं यहाँ पे डेट लूंगा, जैसे कि आपने आप जो है वो बात करी है। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे केस बनाओगे, ठीक है। और केस आप क्या रखेंगे, यहाँ पे मैं रख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जीरो डॉक्यूमेंट। और मैसेज शो करा था टुडे इज वर्किंग, वर्किंग डे। ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे मैसेज में लिख देते हैं। ब्रेक। और इसी को कॉपी करते हैं। टुडे इज क्लाइंट मीटिंग। केस थ्री, टुडे इज स्टाफ मीटिंग कर देते हैं। केस फोर, और अच्छा कितने हो गए भाई हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, नहीं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे आ गया एंड फ्राइडे। अच्छा, ये फ्राइडे हो गया। टुडे इज क्या लिखे हैं? टुडे इज टुडे इज कैंट स्टार्ट। लास्ट में, डिफॉल्ट में एंड ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो है वो एक प्रोग्राम बना लिया। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो वीकडे एंड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। ओके।
हम्म। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मंडे कर दूं। इसको ट्यूसडे कर दें तो क्या वर्क करता है? अगर हम यहाँ देखें तो नहीं काम कर रहा। क्या गलती है? अगर मैं यहाँ पे यूं कहूँ, लास्ट टीडी ट्यूसडे। um, यार, इसको ब्रेक नहीं करा था। To be today that day. अच्छा, एक चीज और जो कि मैंने ऊपर भी गलती करी है वो ये है कि एस ब्रेक नहीं है, सिर्फ ब्रेक्स नहीं है, ब्रेक है। एक छोटी सी भी गलती होगी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा भी कुछ गलती है? तो कहते। इसको हम अगर, बस तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। वीकेंड डे पे एक सेकेंड, जस्ट वीकेंड तो यही है। द डेट। वीकेंड एंड आ रहा है, बाईपास कर रहा है इसको, यानी कि केसेस को ले नहीं रहा। मंडे। ट्यूसडे।
बाईपास कर रहा है यानी कि कुछ ना कुछ तो गलती है। हम्म। ये तो हाँ, आप वो नंबर गलत थे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप यहाँ देखो तो स्टाफ मीटिंग आ रहा है। तो लेकिन आज स्टाफ मीटिंग नहीं आना चाहिए, आज सेकंड डे है, सॉरी। 1 2 4 6। ठीक है, 6 दिन है, ठीक है, एक से, क्योंकि वो एक से काउंट कर रहा है, तो अब आपके पास क्लाइंट मीटिंग आएगा। ठीक है। तो ये मसला था। चीजें समझ में आई आप लोगों को? इसमें कुछ पूछना है आपको, कोई सवाल है? नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए टास्क है, पहला टास्क सुने आप लोग। अब पहला टास्क ये है कि मैं जब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि जब मैं वैल्यूज, यानी कि आप सिनेरियोस कुछ इस तरीके का है कि यूजर जो है वो 1,000 रुपए की शॉपिंग करता है अगर, ठीक है, तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जीरो डिस्काउंट होगा। और अगर उसने 15 से 15 हजार या उससे जायद अगर वो करता है, तो उसके ऊपर उसको जो है वो 20% है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ये नोट कर लो, फिर याद नहीं रहेगा आप लोगों को। एक कंडीशन बनानी है, ठीक है, कि अगर यूजर जो है वो शॉपिंग करता है 1,000 की, तो 1,000 के ऊपर जो इसको कोई डिस्काउंट नहीं है। और 15 से ऊपर अगर वो शॉपिंग करता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, नहीं सॉरी 20% का। और अगर वो शॉपिंग करता है 5,000 रुपए की, तो उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के?